आपने अपने आप को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाना है तो 7 जून को पीपल्स पार्टी को जितवाना है। कोई ये इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अपनी मुफाद की वजह से, मैं इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ आपको हक हकमियत दिलवाने के लिए, आपको हक रोजगार दिलवाने के लिए और हक मलकियत के जिदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है, वो जीत चुके हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा सीटें उन्होंने विन कर ली हैं। DBA 5 नगर 2 32 के 32 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर जुल्फिकार मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए हैं। जलाल अली शाह जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो जीत चुके हैं 9,613 वोट लेकर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान 6,639 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और इनकी दीगर क़यादत जो है उन्होंने वहाँ पे बड़ी भरपूर किस्म की मुहिम चलाई। अच्छा, मैं इस पे तो बात करूँगा। पहले मुहिम का नतीजा ये निकला कि मुस्लिम लीग नून के कायद सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी एक शॉर्ट दौरे पे गए। शायद उनकी तबीयत इस तरह की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो हर इलाके में जाके, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हमवार रास्ते नहीं हैं, ना हमवार रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है। तो उन्होंने भी मुखसिर करके, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी, उन्होंने किसी पे शिकवे शिकायतें नहीं की। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोजगार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। जितने खड्डे हैं, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? बड़ी मोहब्बत बांट के, कामों की बातें करके, प्यार मोहब्बत की बातें करके आगे, यही एक सियासतदान का काम होना चाहिए कि अपने काम के जो डिलीवर किया है उसके ऊपर वोट मांगे, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के। ये मियाँ साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कायम की। अब आ जाते हैं जी इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन जो है जी, हमने पहले ही ये कहा था कि 12 के करीब सीटें जो है, 12-13 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी। 12-13 तो नहीं निकाल सकी, लेकिन 10 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की हैं। 6 जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीते हैं 6 सीटों से। अच्छा, 1 सीट MWM जो है उन्होंने 1 सीट जीती है। अब 6 सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी 6 सीटें हैं आज़ाद उम्मीदवार, चूँकि निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं था तो ये PTI के 6 उम्मीदवार हैं। अच्छा मेरे भाई, ऐसा नहीं है, आप इस तरह की गलत फहमियाँ न फैलाएँ। 2 उम्मीदवार, इन 6 में से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता हैं। 4 जो है टोटली आज़ाद हैं। और अभी मैं ये भी बता दूँ कि 4 उम्मीदवार जो है आप शायद 1-2 रोज़ में आपकी चीज़ सामने आ जाए कि वो उनका इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और 13-14 चाहिए उनको जीतने के लिए। और 4 वो आज़ाद अगर उधर चले जाते हैं, MWM चला जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे हुकूमत बना गई, फिर अपोजिशन में नून लीग आएगी वहाँ पे। और मेरी ज़ाती राय, मेरा ज़ाती तज्ज़िया यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 4, हो सकता है PTI वालों को वो ना एक्सेप्ट करे 2 जो हैं, लेकिन 4 जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार है और MWM शायद इनको मिला के वहाँ पे हुकूमत जो है बनाने में कामयाब है। अभी तक ये जो है फॉर्म 47 तक की बात है, फॉर्म 48 अभी नहीं इनको मिला, लेकिन वो भी
अगले कुछ 3-4 रोज़ में मिल जाएगा, जिसके बाद जो है फैसला हो जाएगा हुकूमत किस तरह बनानी है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी कि वहाँ पे बिलावल भुट्टो और आसवा भुट्टो ने भरपूर किस्म की मुहिम चलाई और वो हर तकरीबन 24 में से वो आधे हलकों में तो वो खुद गए, बाकी उनकी क़यादत थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमर ज़मान कायरा साहब से थोड़ा सा शिकवा है, क्योंकि वो बड़े मोतबर किस्म के जो है सियासतदान हैं। उनकी गुफ्तगू हमेशा बड़ी बैलेंस होती है और लोग सुनते हैं उनकी बात को। लेकिन यहाँ इस वक्त उन्होंने कोई मैच्योर गुफ्तगू नहीं की इलेक्शन वाले दिन। जो है उन्होंने कहा जी वहाँ पे सारी मशीनरी जो है नून लीग की यहाँ पे काम कर ली है, पंजाब से आ गई है। अभी पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा नो डाउट यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सर्व कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं यहाँ पे। लेकिन अब गिलगित के अंदर ये इल्ज़ाम लगा देना कि वहाँ पे जी मशीनरी भी उनकी है, पुलिस भी उनकी काम कर रही है जी, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, अब यहाँ पे धांधली का हो रही है जी, धांधली ऐसे हो सकती है जी, इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, तो फिर मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर सियासतदान साहब, अगर वहाँ पे धांधली होनी होती तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो 10 सीटें निकालती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना निकालती। तो फिर आप क्यों मुबारकें बांट रहे हैं? आप मुबारकें बांट रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और आप मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं ना आप भी धांधली हुई है। 10 सीटों पे तो धांधली हुई, नून लीग ने तो नहीं कहा धांधली हुई, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम वाली सियासत हमें छोड़ देनी चाहिए। जो काम इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वहाँ पे बहुत डिलीवर किया। अब अगर रोड्स की बात की जाए तो वहाँ पे नून लीग ने भी डिलीवर किया। अब आज आके अब जब ये बात करते हैं तो फिर उनको उसके मुताबिक रिजल्ट तो आ गए। अब इसमें लेना देना क्या है, कौन कितना क्या कर गया, तो मेरा ख्याल ये नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह वहाँ जाके बड़ी मोहब्बत की बातें की, तरक्की की बातें की, वहाँ पे रोड्स की बातें की, हॉस्पिटल्स एजुकेशन की बातें की, एयरपोर्ट्स की बातें की, तो ये है तरक्की। कीचड़ हमें छोड़ देना चाहिए, सिर्फ अब काम की बातें करनी चाहिए। और आवाम भी अब सियानी हो चुकी है। अब हमारी नौजवान नस्ल वो नहीं है कि कीचड़ उसने ऐसे किया, कभी कोई कर दिया, ऐसा नहीं है। बात तरक्की की, बात रोज़गार की, बात सेहत की, बात एजुकेशन की, बात जो है आपस में रवाबत रखने के लिए जो है कि राब्ता आसान किस तरह किया जाए, उनकी बातें होनी चाहिए। आज तक के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।